दहेज सिर्फ एक लालच नहीं, एक वहशी प्रथा है जिसे हमने खुद अपने समाज में पाल पोस कर बड़ा किया है। और आज उसी प्रथा ने फिर एक बेटी के सपने को चक्की में पीस दिया। बारात सज चुकी थी, घर में खुशियां गूंज रही थी, लेकिन दुल्हन के मेहंदी लगे हाथ ठंडे पड़ गए जब दूल्हे ने दहेज के नाम पर शादी से ही इनकार कर दिया। आंखों में सजाए सपने टूटकर जमीन पर बिखर गए और हम सब इस अपराध के गवाह भी हैं और जिम्मेदार भी, क्योंकि सच यही है कि दहेज की ना बुझने वाली आग किसी एक परिवार ने नहीं जलाई, इसे तो पीढ़ियों से पूरा समाज हवा देता आया है। कभी रिवाज के नाम पर, तो कभी लड़की वालों की जिम्मेदारी कहकर, तो कभी लोग क्या कहेंगे कि बेड़ियों में जकड़ कर। आज एक बेटी की बारात रुकी है, पर असल में रुका है समाज का विवेक, समाज की इंसानियत। और ये सवाल आज हर घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, आखिर हम कब तक इस दहेज रूपी जहर को परंपरा का नाम देते रहेंगे? ये वही पुराना जहर है जिसने फिर एक बेटी की खुशियों पर ताला लगा दिया। आज भी किसी बेटी की बारात इसलिए रोक दी जाती है क्योंकि किसी लालची दिल को रुपयों का वजन इंसानियत से भारी लगता है। एक सपनों से भरी दुल्हन जिसके घर में शहनाइयों की गूंज होनी थी, वहाँ सिर्फ सन्नाटा है, आंसू है और सवाल आखिर कब तक बेटी की इज्जत को दहेज के तराजू में तौला जाएगा। आज फिर एक दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया और समाज का चेहरा आईने में शर्म से झुक गया। ऐसा ही एक मामला बिजनौर के नगीना से आया है, जहां दहेज के लालच ने एक बेटी की जिंदगी को अंधे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल मोहल्ला चिप्पीपाड़ा निवासी फिरोज आलम की बेटी नाजिश परवीन की शादी नहटौर के अली नगर निवासी इंतखाब आलम से तय थी। 24 नवंबर की शाम SRS वेलकम फार्म हाउस में बारात पहुंचनी थी, लेकिन शादी से करीब 18 घंटे पहले ही दूल्हे पक्ष ने रिश्ता तोड़ने का फरमान सुना दिया। 23 नवंबर देर रात करीब 1:30 बजे दूल्हे की बहन शहनाज, भाई मोहसिन और शोएब दुल्हन के घर पहुंचे और बताया कि बारात नहीं आएगी। कारण पूछने पर दुल्हन पर भाग जाने का झूठा आरोप लगाया, जबकि लड़की उसी समय घर पर मौजूद थी। दूल्हा पक्ष ने इंस्टाग्राम पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए अशोभनीय मैसेज का हवाला देकर शादी तोड़ने की बात कही, लेकिन कोई प्रमाण पेश नहीं किया। वहीं लड़की पक्ष की माने तो वो पहले ही 4 लाख रुपए का दहेज, 2 लाख रुपए के आभूषण और नकदी दे चुके थे, लेकिन अब घुमा फिरा कर दूल्हा पक्ष कार और बुलेट बाइक की मांग कर रहा है। बारात न आने से करीब 3 लाख रुपए का तैयार किया गया खाना भी अब बर्बाद हो गया है। बदनामी और धोखे से आहत नाजिश परवीन का रो रो कर बुरा हाल है और वो खुदकुशी की कगार पर पहुंच चुकी है। उसमें मामला ये हुआ है, 24 तारीख में मेरी बेटी की बारात आने वाली थी और बारात से एक दिन पहले नाइट में 23 तारीख की नाइट में 1:30 बजे लड़के वाले मेरे घर पे आए एक फेक आईडी लेकर और कहने लगे कि इस नंबर से हमारे पास तुम्हारी बेटी के बारे में उल्टी सीधी बातें आ रही हैं और वो हमें ये कह रहा वो कह रहा है कि तुम इस नंबर को ढूंढ लो, तब हम तुम्हारे यहाँ बारात लेकर आएंगे, इससे पहले हम तुम्हारे घर बारात लेकर नहीं आएंगे। ये बहाना बना के उन्होंने रात को 1:30 बजे वो इनकार करके चले गए, वेटिंग में छोड़ के मामले को, जिसमें कि हम सारी तैयारी कर चुके थे, खाने की, बैंक्वेट हॉल और दहेज भी उनके यहाँ जा चुका था हमारा। 22 तारीख में हमने उनके यहाँ सारा दहेज पहुँचा दिया था और 23 तारीख में उन्होंने हमारे साथ ये काम करा। वो हर बार इसी बात में ना बहुत उनसे रिक्वेस्ट भी करी, मैंने कहा कुछ भी नहीं है, या तो तुम मेरी लड़की की कुछ इसमें कुछ तो दिखाओ, मेरी लड़की का हेलो हाय हो या फ़ोन नंबर हो, मेरी लड़की का कुछ नहीं है उसमें, बस वो एक फेक आईडी मुझे दिखा रहे हैं। ये घटना सिर्फ एक दूल्हे की कायरता नहीं, ये हम सब की सामूहिक विफलता है, क्योंकि दहेज मांगने वाला अकेला अपराधी नहीं, उसे समर्थन देने वाली सोच, उसे सहने वाले परिवार, उसे चुपचाप मान लेने वाला समाज, सब बराबर दोषी हैं। याद रखिए, दहेज कोई रिवाज नहीं, ये सदियों से चलती आ रही एक सामाजिक बीमारी है जो हर बार किसी बेटी को कुचल देती है और हम उसे परंपरा कहकर अपने हाथ धो लेते हैं। हर उस इंसान के लिए चुनौती है जो अभी भी सोचता है दहेज देने लेने में गलत क्या ही है।
गलत यही है, गलत आप हैं, गलत हम हैं, गलत वो सोच है जिसे हमने कभी खत्म करने की कोशिश ही नहीं की। जब तक समाज खुद खड़ा होकर दहेज के खिलाफ जंग नहीं लड़ता, तब तक हर टूटता रिश्ता, हर बिखरती बेटी हमारी सामूहिक शर्म बनकर हमें घेरता रहेगा। और याद रखिए, दहेज के इस प्रथा का अंत भी तभी होगा जब हम इसे अपराध समझना शुरू करेंगे, ना कि विवाह का हिस्सा। क्या कहेंगे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और देखते रहिए आज की खबर।